इस मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम एडम होता है। वो इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। एडम अपने स्कूल में था, वो अपने फ्रेंड के साथ बातें कर रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर एक लड़का आता है और उसके फ्रेंड को गे बुलाने लगता है। तो एडम अपने फ्रेंड को कहता है कि वो लड़का तुम्हें गे बुला रहा है, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या तुम कुछ करोगे नहीं? फिर एडम कहता है कि तुम कुछ कर भी नहीं सकते। एडम की ये बात सुनकर उसका फ्रेंड उस लड़के को मारने लगता है। इसके बाद वो एडम को भी पीटता है। तभी यहाँ पर इनकी टीचर आ जाती है और एडम और उसके फ्रेंड को ले जाती है और इन दोनों को पनिशमेंट के तौर पर एक दिन के लिए डिटेंशन पे डाल दिया जाता है। यहाँ पर एडम का फ्रेंड उससे काफी नाराज था क्योंकि उसी की वजह से फाइट हुई थी। फिर एडम भी रियलाइज करता है कि उसने गलती की है, इसलिए वो अपने फ्रेंड से माफी मांगता है। फिर एडम घर आ जाता है। यहाँ पर फाइट के दौरान एडम का तीर टूट गया था और वो घर आकर अपना टीथ ग्लू से जोड़ लेता है। रात को एडम कुछ खाते हुए अडल्ट मैगजीन्स देख रहा था। तभी एडम की नजर अपने नेबर पर पड़ती है जिसका नाम कैथरीन था। कैथरीन अपनी विंडो पर थी और उसने कुछ ज्यादा पहना भी नहीं हुआ था। जब वो एडम को देखती है तो वो विंडो कवर कर देती है क्योंकि कैथरीन एक आदमी के साथ थी। इसके बाद एडम खुद को प्लीज करने लगता है। एडम कैथरीन को पसंद करने लग गया था, इसलिए वो अगले दिन स्कूल को बंक करके कैथरीन के घर जाता है। वहाँ वो उसका मेल बॉक्स चेक करता है। एडम को उसमें से एक लेटर मिलता है जो कि प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी ने लिखा था। एडम उस लेटर को देख के काफी शॉक हो जाता है क्योंकि वो लेटर उस टाइम के यूएसए के प्रेसिडेंट का था। फिर लेटर पढ़ने के बाद वो घर में झांकने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर कैथरीन आ जाती है। कैथरीन एडम से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिसके आंसर में एडम कहता है कि उसे कोई काम चाहिए क्योंकि उसे यूरोप की ट्रिप पर जाना है। इसके बाद कैथरीन एडम को घर के अंदर ले जाती है और उससे पूछती है कि तुम क्या काम कर सकते हो। तो एडम कहता है कुछ भी, मैं घर या गार्डन को संभाल सकता हूँ। इसीलिए कैथरीन उसे अपना गार्डन संभालने का काम दे देती है और यहीं पर एडम को एक फोटो मिलती है जिसमें प्रेसिडेंट कैनेडी कैथरीन के साथ खड़े थे। एडम उस फोटो को उठाकर देखने लगता है। फिर कैथरीन एडम को बताती है कि प्रेसिडेंट उसके पुराने दोस्त हैं। फिर एक रात एडम जब कैथरीन की फोटोज खींच रहा था तभी वो देखता है कि कैथरीन के घर के बाहर एक काफी महंगी गाड़ी आई है और फिर उस गाड़ी में से प्रेसिडेंट कैनेडी निकलते हैं और कैथरीन के घर के अंदर चले जाते हैं और एडम ये सब देखकर काफी शॉक हो जाता है। अगले दिन हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर एडम एक लड़की से मिलता है जिसका नाम फेथ था। एडम फेथ से स्कूल के बाद उसके घर चलने के लिए पूछता है क्योंकि एडम फेथ को पसंद करता था और कहीं ना कहीं फेथ भी एडम को पसंद करती थी। फिर एडम फेथ को इनवाइट करता है, लेकिन इनकी बातों के बीच में वहाँ पर उनकी टीचर आ जाती है और एडम का कान खींचते हुए उसे यहाँ से ले जाती है। स्कूल के बाद एडम काम के लिए कैथरीन के घर जाता है। फिर कैथरीन एडम को अपना गार्डन दिखाती है। फिर कैथरीन उससे कहती है कि इसे सारा तोड़ दो क्योंकि मैं इस गार्डन को दोबारा बनाना चाहती हूँ। ये बात सुनकर एडम अपने काम पर लग जाता है। थोड़ी देर बाद एडम के काम करते हुए कैथरीन वहां पर आती है जो कि काफी अच्छी लग रही थी। वो पूरी तरह तैयार होकर आई थी। फिर एडम कैथरीन को कॉम्प्लीमेंट भी देता है। इसके बाद एडम कैथरीन को कहता है कि मैंने कल रात तुम्हारे घर प्रेसिडेंट को आते देखा था। लेकिन ये सुनकर कैथरीन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो एडम को ये सब भूल जाने के लिए कहती है क्योंकि वो इस बात को राज ही रखना चाहती थी। फिर इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। दिन भर काम करने के बाद एडम के कपड़े काफी गंदे हो जाते हैं और जब वो घर आता है तो एडम के पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए। जिसके बाद एडम उन्हें बताता है कि वो भी अब काम करने लगा है उनकी नेबर कैथरीन के गार्डन में। एडम की मॉम को कैथरीन पसंद नहीं थी क्योंकि कैथरीन उनसे काफी अलग थी। वो एक काफी बोल्ड लेडी थी, इसलिए एडम की मदर एडम को समझाने की कोशिश करती है कि वो कैथरीन के घर काम ना करे, लेकिन एडम उन्हें कहता है कि आप ही ने तो मुझे कहा था कि कोई जॉब ढूंढो। और ये सुनकर उसके पेरेंट्स के पास कोई भी आंसर नहीं था, इसलिए वो चुप कर जाते हैं और एडम को कैथरीन के घर काम करने देते हैं। फिर अगले दिन स्कूल से घर आते टाइम फेथ भी एडम के साथ उसके घर आती है। घर आकर ये दोनों काफी क्लोज हो जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन किस करते टाइम एडम का टूटा हुआ दांत फेथ के मुंह में चला जाता है और फिर फेथ एडम को उसे फिक्स करने के लिए बोलती है और वहां से चली जाती है। एडम कैथरीन को काफी पसंद करने लग गया था, इसलिए वो उसका पीछा भी करता है। वो देखता है कि कैथरीन एक लूसियन नाम के आदमी से मिली है। लूसियन एक डीलर था जो कि अमीर लोगों को लड़की सप्लाई करने का काम करता था। लूसियन और कैथरीन के बीच प्रेसिडेंट को लेकर बहस होती है जिसमें कैथरीन लूसियन को कहती है कि वो आज के बाद कभी भी प्रेसिडेंट को नहीं मिलेगी और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन एडम जब बाहर घूम रहा था तो वो कैथरीन के घर में झांकने लगता है। वो देखता है कि कैथरीन अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही है। तभी वहां पर एक आदमी आता है और एडम को पकड़ लेता है और उसे घर के अंदर लेकर जाता है। ये आदमी कैथरीन का हस्बैंड ग्राहम था, लेकिन इन दोनों का डिवोर्स हो चुका है क्योंकि ग्राहम ने उसे प्रेसिडेंट के साथ इंटीमेट होने के लिए कहा था। लेकिन ग्राहम फिर से कैथरीन के साथ रिलेशन में आना चाहता था, लेकिन कैथरीन उसके साथ नहीं रहना चाहती थी और इसी बात को लेकर इन दोनों में बहस हो जाती है और लास्ट में ग्राहम वहां से चला जाता है और कैथरीन रोने लगती है और यहीं पर यह सीन कट हो जाता है।
अगले दिन जब एडम डेंटिस्ट के पास से वापस आ रहा था तो वो लूसियन को देखता है और उसका पीछा करने लगता है। लूसियन ग्राहम से मिलता है और ये दोनों बातें कर रहे थे कि हमें प्रेसिडेंट का कुछ करना होगा और कैथरीन भी हमारे लिए खतरा है। और कैथरीन की डायरी उनकी सेफ्टी पॉइंट है जिसमें वो सब कुछ लिखती है। इसीलिए लूसियन ग्राहम को कहता है कि हमें किसी भी तरह वो डायरी चुरानी होगी और ये सब बातें एडम सुन लेता है। फिर वो वहां से सीधा कैथरीन के घर जाता है। लेकिन जब एडम कैथरीन के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि कैथरीन घर पर नहीं है। इसलिए वो इस बात का फायदा उठाता है और कैथरीन की डायरी पढ़ने लगता है। लेकिन तभी वहां पर कैथरीन एक आदमी के साथ आ जाती है और एडम को वहीं पर एक वार्डरोब में छिपना पड़ता है। इसके बाद कैथरीन उस आदमी के साथ इंटीमेट होती है और एडम ये सब वार्डरोब में बैठा देख रहा था। फिर उस आदमी के जाने के बाद कैथरीन एडम को वार्डरोब से बाहर बुलाती है क्योंकि उसे पता था कि एडम वार्डरोब के अंदर है, क्योंकि कैथरीन ने उसका बैग बाहर पड़ा हुआ देख लिया था। बाहर आकर एडम कैथरीन से माफी मांगता है और कैथरीन भी उसे बच्चा समझकर माफ कर देती है। फिर जाने से पहले एडम लूसियन और ग्राहम की बातों के बारे में बताता है, लेकिन कैथरीन उस पर जरा सा भी ध्यान नहीं देती और वो एडम को किसी का पीछा करने से मना करती है। फिर अगले दिन हम मैडम को एक बर्थडे पार्टी में देखते हैं जहाँ पर ये सभी बच्चे एक गेम खेल रहे थे और इसी गेम के दौरान एडम और फेथ को पनिशमेंट मिलती है कि उन दोनों को 1 मिनट तक वार्डरोब में रहना होगा। वार्डरोब में जाने के बाद ये दोनों किस करने लगते हैं, लेकिन एडम यहाँ पर थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है। लेकिन ये फेथ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर एडम भी घर आता है और वो देखता है कि कैथरीन बारिश में भीग रही है। कैथरीन जब एडम को देखती है तो वो जल्दी से उसे घर के अंदर ले जाती है और अपने कपड़े चेंज करती है। इसके बाद ये दोनों पेंटिंग कलर से खेलने लगते हैं और खेलते हुए एडम कैथरीन को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन कैथरीन उसे रोक देती है। और फिर इसके बाद ये दोनों काफी देर तक कलर्स के साथ खेलने लगते हैं। अगले दिन एडम के पेरेंट्स देखते हैं कि एडम पूरी तरह से कलर से सना हुआ है और ये देखकर उन्हें समझ आ जाता है कि एडम पूरी रात कैथरीन के घर पर था और इससे एडम के पेरेंट्स उस पर गुस्सा हो जाते हैं और उसका कैथरीन के घर जाना बंद कर देते हैं। और फिर एडम के फादर कैथरीन से बात करने के लिए उसके घर जाते हैं और वहाँ पर उन्हें लूसियन मिलता है जिसे एडम की फादर और उसकी फैमिली के बारे में सारा कुछ पता था। और ये सब सुनकर एडम के फादर काफी डर जाते हैं। फिर वो कैथरीन को कहते हैं कि वो एडम को कोई भी जॉब ना दे और ये कैथरीन भी मान जाती है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर लूसियन कैथरीन को कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, तुम प्रेसिडेंट को समझा दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और ये सुनकर कैथरीन काफी डर जाती है। फिर वो प्रेसिडेंट को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन कोई भी फोन पिक नहीं करता। फिर रात को कैथरीन प्रेसिडेंट से मिलने व्हाइट हाउस भी जाती है पर वो प्रेसिडेंट से मिल नहीं पाती। नेक्स्ट डे हमें पता चलता है कि प्रेसिडेंट को किसी ने मार दिया है और कैथरीन ये सब सुनकर पूरी तरह से टूट जाती है। और फिर एडम जब उसके घर आता है तो वो कैथरीन को रोता हुआ देखकर उसे सहारा देता है और फिर मौका देख उसके साथ इंटीमेट होने की भी कोशिश करता है, लेकिन कैथरीन उसे रोकती है और गुस्से में उसे घर से बाहर निकाल देती है। एडम के वहां से जाने के बाद ग्राहम कैथरीन के पास आता है और वो उसे लूसियन को उसकी डायरी देने के लिए कहता है ताकि वो अपनी जिंदगी नई तरीके से शुरू कर सके। फिर वो कैथरीन को विश्वास दिलाता है कि वो उसे इन सभी से दूर किसी और कंट्री में ले जाएगा और फिर ये सुनकर कैथरीन भी मान जाती है। वहाँ से सीधा कैथरीन एडम के घर जाती है लेकिन एडम की मदर उसे कैथरीन से मिलने नहीं देती। वहाँ से जाते हुए कैथरीन एडम की मॉम को कहती है कि मेरा कुछ सामान एडम के पास है और मुझे वो वापस चाहिए। फिर लूसियन कैथरीन से मिलता है और उसे डायरी देने के लिए कहता है और वो ये भी कहता है कि उसे पता है कि उसने डायरी किसके पास छुपाई है, पर कैथरीन उसे मना कर देती है और कहती है कि मैंने उस डायरी में सबके बारे में लिखा हुआ है और अगर कभी भी मुझे कुछ होता है तब वो सबको उस डायरी की मदद से एक्सपोज कर सकती थी। और जब डायरी एडम के पास थी इससे एडम पर भी खतरा था, इसीलिए कैथरीन एडम से मिलने चर्च में जाती है जहाँ पर कैथरीन एडम को समझाती है कि उसे अपनी जिंदगी को नई तरीके से शुरू करना चाहिए। और फिर थोड़ी देर बात करने के बाद कैथरीन भी वहाँ से चली जाती है। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं। जब एडम अपने स्कूल से घर आता है तो वो देखता है कि उसके रूम को किसी ने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है, जिससे वो समझ जाता है कि लूसियन वो डायरी को ले जा चुका है। इसलिए वो जल्दी से भागकर कैथरीन के घर जाता है। कैथरीन के घर पर एडम को लूसियन मिलता है जो कि एडम के आते ही कैथरीन की डायरी को जला देता है और फिर लूसियन एडम को उस डायरी में लिखी सारी चीजें को भूल जाने के लिए कहता है। इसके बाद एडम कैथरीन के बारे में पूछता है तो लूसियन उसे कहता है कि कैथरीन वहीं पर है जहाँ पर उसने तुम्हें आज मिलने के लिए बुलाया था। ये बात सुनकर एडम भागते हुए उस जगह पर पहुंचता है पर वहाँ पर उसे कैथरीन की लाश मिलती है, जिसे देखकर एडम को काफी बुरा लगता है और वो रोने लगता है। और जब ग्राहम कैथरीन की लाश को देखता है तो उससे भी रहा नहीं जाता, उसे भी काफी दुख होता है। यहाँ पर लूसियन ने ही कैथरीन को मरवाया था। लूसियन एक काफी बड़ा आदमी था, इसलिए एडम अकेला उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर अगले दिन हम एडम को स्कूल में देखते हैं जो कि कैथरीन की मौत से पूरी तरह टूट गया था और उसे संभालने के लिए उसका कोई दोस्त भी नहीं था। और जब एडम घर आता है तो उसे कैथरीन का पार्सल मिलता है जो कैथरीन ने मरने से पहले एडम को भेजा था, जिसमें अलग अलग फोटोज को जोड़कर एडम की फोटो बनती है और उस फोटो को देखकर एडम थोड़ा इमोशनल हो जाता है। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो
अच्छी नहीं लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को अनलाइक कीजिएगा ताकि मुझे मेरी गलती का पता चल सके। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।